यार कितना लेट लगा दी हो, चल जल्दी। अरे एक सेकेंड, अरे चाबी तो मैं भूल गई देना। गौतम भैया आएंगे फिर पता है ना क्या होगा, भूखे रहते हैं वो। जाओ यार, जाके ना ऊपर दीदी को चाबी लेकर के आती हूँ। बस जल्दी आ गए, जल्दी जल्दी आना। आ गए आ गए आ गए। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? नमस्ते रोशनी, तुम कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं कह रही थी कि हमारे ना रूम की चाबी है, मैं और दानिश ना मार्केट जा रहे हैं। ठंड आ गई है ना तो कुछ कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ। और हाँ, मैं ये बोल रही थी कि गौतम है ना, तो गौतम अभी कॉलेज गए हैं, तो अगर वो आ जाएंगे तो आप उन्हें चाबी दे देना। हाँ, मैं उसे दे दूंगी। दीदी, मैं बोल रही थी कि आपके लिए और अयान के लिए हम कुछ कपड़े लेके आ जाए। अरे नहीं नहीं रोशनी, हमें कपड़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ना पिछले साल ही ना मैं कपड़े ले आई थी, अयान के भी और अपने भी, तो हमारे वही चल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों जाओ। अरे आप पैसों की टेंशन मत लो, तानिश ने कहा है कि वो हमारी तरफ से होगा। नहीं बेटा, पैसों की ऐसी कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली कपड़े रखे हुए हैं, तो हम लोग कहीं जाते भी नहीं हैं, तो उसमें हो जाता है। अच्छा, हमें पैसे दे दो, ट्यूशन की फीस देनी है, सबने बोला था। हाँ बेटा, पापा के पर्स से ले लो, जाओ जाओ। ठीक है। पापा के पर्स? दीदी, भैया के पर्स से कैसे? मतलब भैया तो नहीं है ना? हाँ रोशनी, वो अब हमारे बीच नहीं है, और अरसा नहीं, पूरे 5 साल हो गए। पर मैंने अपने बेटे को ऐसा क्यों कहा कि पापा के पर्स से पैसे ले लो? बेटा, मैं ये नहीं चाहती कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी अकेले काटी है उनके बिना, उनकी कमी के बिना, तो मेरे बच्चे भी वही चीज़ महसूस करें। मैं ना उनकी कमी कभी इस घर में महसूस ही होने नहीं देना चाहती। मैं हमेशा ये दिखाना चाहती हूँ अपने बच्चों को कि आज भी वो हमारे बीच है। और देखो, मेरे बच्चों को कभी ऐसा लगता ही नहीं कि पापा नहीं है। मैं छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही करती हूँ जैसे जब वो थे ना, तब मैं क्या करती थी। जब वो थे ना रोशनी, तब हमेशा खर्चे के लिए पैसे वही दिया करते थे, तो हमें आदत हो चुकी है उन चीज़ों में रहने की। और फिर मैं वो आदतें नहीं छोड़ सकती ना। भले वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आदतें तो अपना सकती हूँ ना। और वैसे भी उनके जाने के बाद उनकी नौकरी मुझे मिल गई थी, तो उसी नौकरी की जो सैलरी आती है ना, उसमें से थोड़े से पैसे बचा के मैं उनके पर्स में रख देती हूँ। और जब भी हमें ज़रूरत होती है ना, तो हम उनके पर्स से ही पैसे लेते हैं खर्चे के लिए। ऐसे ना हमें हमेशा लगता है कि वो हमारे आसपास ही हैं, कभी कमी महसूस नहीं हुई हमें। और मेरे बच्चों को भी अपने पापा हमेशा याद रहते हैं। बस तुम्हारे लिए नहीं रहे, पर हमारे लिए आज भी वो इस घर में है, हमारे साथ। सॉरी दीदी अगर आपको बुरा लगा तो, मगर इस तरह से करने से वो हमारे बीच तो आ नहीं सकते हैं। आप खुद को तकलीफ दे रही हैं। और अयान जब बड़ा हो जाएगा तो आप उसे क्या जवाब देंगी? कैसे आप उसे बताएंगी कि उसके पापा नहीं हैं? बस आप लोग उनके रहने का नाटक कर रहे थे। नहीं रोशनी, अयान को सब पता है कि उसके पापा नहीं है, पर आज तक उसने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसके पापा नहीं है। हम माँ बेटे को सब पता है, पर हमें उनके बिना रहने की आदत नहीं है ना, और हम ये आदत छोड़ना भी नहीं चाहते। हम इसी में खुश हैं, उनके ना होने के बाद भी वो है। चलो छोड़ो ना, तुम जाओ। दानिश इंतजार कर रहा होगा नीचे तुम्हारा। देखिए, अगर आपको मेरी बातों को बुरा लगा हो तो दीदी दिल से मैं सॉरी बोलती हूँ। मेरा इंटेंशन आपको रुलाने का नहीं था। और अयान को तो मैं अपने भाई जैसा मानती हूँ। आपको पता है अयान मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं पैसे मिल गए, ट्यूशन जा रहा हूँ। हाँ तुम जाओ। अयान, तुम ग्रोवर स्वीट्स वाले मोड़ से जाओगे ना? वही तुम्हारा ट्यूशन है ना? हम भी वहीं जा रहे हैं। एक काम करो, हमारे साथ चलो, छोड़ देंगे। अरे ठीक है, इससे तो मेरा टाइम भी बच जाएगा, वैसे भी मैं लेट हो रहा था। हाँ बिल्कुल, आ जाओ।
जा रहे हैं, ठीक है दीदी? ठीक है। ये हमारे साथ जा रहा है, पता है जहाँ इसका ट्यूशन है ना उस रास्ते से हम जाएंगे, इसको साथ में लेके चलते हैं। चल। चलो बैठो, जाओ बैठो।